क्या आप जानते हैं जिस लाल किले पर हर साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है, वही किला कभी मुगलों की शान था, फिर अंग्रेजों की जेल बना और आज भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे छुपी वो कहानी जो किताबों में पूरी नहीं बताई जाती? दोस्तों, दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक इतिहास है, एक कहानी है, एक एहसास है। कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी। महाभारत के समय इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। फिर राजपूतों का शासन आया, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल और फिर अंग्रेज। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो था लाल किला। साल था 1638। मुगल बादशाह शाहजहां ने फैसला किया कि वह अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाएंगे। शाहजहां वही बादशाह थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया। उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक भव्य किले का निर्माण शुरू करवाया। लगभग 10 साल लगे इसे बनने में। 1648 में यह तैयार हुआ। इस किले को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। ये लगभग 254 एकड़ में फैला हुआ है। लाल किला सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक पूरा शाही शहर था। इसके अंदर दीवान ए आम था, जहां जनता अपनी शिकायत लेकर आती थी। दीवान ए खास था, जहां खास मेहमानों से मुलाकात होती थी। कहा जाता है कि दीवान ए खास में लिखा था, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। सोचिए कितनी शान रही होगी उस दौर में। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। लाल किले को लूटा गया। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन छीन लिया गया। इसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। फिर आया अंग्रेजों का दौर। 1857 की क्रांति, भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने यहीं से गिरफ्तार किया। लाल किला अंग्रेजों की सेना का मुख्यालय बन गया। जहां कभी शहनाई बजती थी, वहां अब बंदूकें गूंजती। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ और उसी लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया। तब से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। लाल किला बन गया भारत की आज़ादी का प्रतीक। लाल किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी दीवारें लगभग 33 मीटर ऊंची हैं। इसके अंदर कभी नहर ए बहिश्त बहती थी, जिसे स्वर्ग की नदी कहा जाता था। यहाँ एक गुप्त सुरंग भी मानी जाती है जो आगरा तक जाती थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। दोस्तों, लाल किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, यह हमारे देश के संघर्ष, शान और आज़ादी की कहानी है। जब भी आप दिल्ली जाएं, लाल किले की दीवारों को ध्यान से देखिए, शायद आपको इतिहास की आवाज़ सुनाई दे। दोस्तों, लाल किला जितना बाहर से भव्य दिखाई देता है, उतना ही रहस्यमयी इसका अंदरूनी हिस्सा भी है। लाल किले के अंदर कई ऐसे महल और इमारतें हैं जिनकी अपनी अलग कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं दीवान ए आम की। यह वह जगह थी जहां बादशाह आम जनता से मिलते थे। यहाँ एक बड़ा सा हॉल था जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और बादशाह उनका फैसला सुनाते थे। कहा जाता है कि यहाँ न्याय देने के लिए एक खास सिंहासन बनाया गया था जो सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। दीवान ए खास की कहानी अब बात करते हैं दीवान ए खास की। यह लाल किले की सबसे शानदार जगहों में से एक थी। यहाँ सिर्फ खास मेहमानों को आने की अनुमति थी, जैसे दूसरे देशों के राजा, राजदूत और बड़े अधिकारी। इसी जगह पर वह मशहूर पंक्ति लिखी गई थी, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, जिसका मतलब है अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। मयूर सिंहासन का रहस्य। दोस्तों, लाल किले में कभी दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन रखा जाता था, जिसे कहा जाता था मयूर सिंहासन। ये सिंहासन सोने, हीरों, मोतियों और कीमती पत्थरों से बना था। इसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। उस समय इसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि आज के अरबों रुपये के बराबर मानी जाती है। लेकिन 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर हमला किया तो वह इस सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया। नहर ए बहिश्त लाल किले के अंदर एक बहुत ही ख़ास व्यवस्था थी जिसे कहा जाता था नहर ए बहिश्त। इसका मतलब होता है स्वर्ग की नदी। यह पानी की एक खूबसूरत नहर थी जो महलों के बीच से होकर गुजरती थी। इससे महलों में ठंडक रहती थी और पूरा माहौल बहुत ही शानदार लगता था।
रंग महल लाल किले के अंदर एक और ख़ास जगह है जिसे कहा जाता है रंग महल। यह महल मुग़ल बादशाह की रानियों के रहने की जगह हुआ करता था। इस महल की दीवारों पर रंग बिरंगी सजावट और कीमती पत्थरों का काम किया गया था। रात के समय जब यहाँ दिए और मशालें जलती थीं तो पूरा महल चमक उठता था। 1857 की क्रांति का दृश्य दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया 1857 में। भारत के सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह का केंद्र बन गया दिल्ली और लाल किला। उस समय मुग़ल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र। विद्रोही सैनिकों ने उन्हें भारत का बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें भारत से निकालकर म्यांमार भेज दिया गया। आज लाल किला भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। 2007 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो लाल किले को ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ इमारत नहीं बल्कि भारत का इतिहास खड़ा है। दोस्तों, लाल किले की दीवारों ने मुग़लों की शान भी देखी है, अंग्रेज़ों की हुकूमत भी देखी है और भारत की आज़ादी भी देखी है। इसीलिए जब भी हम 15 अगस्त को तिरंगा लहराते देखते हैं तो यह सिर्फ एक समारोह नहीं होता, यह हमारे इतिहास और बलिदान की याद होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। अगली वीडियो में हम ताजमहल या दिल्ली के किसी और रहस्य पर बात करेंगे।